बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट ऑपरेशनल नंबर एक्सप्लेन करेंगे। सेट ऑपरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q. The set operational number Q is equal to the set of all x such that x belong to Q. X is equal to P by Q, where P and Q belong to Z and Q is not equal to 0. रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों इंटीजर होते हैं और डिनोमिनेटर ये 0 के बराबर नहीं होता। फिर रेशनल नंबर दो किस्म के होते हैं। टाइप्स जो हैं रेशनल नंबर के टाइप्स दो किस्म के रेशनल नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट मीन खत्म होना। तो ये ऐसे रेशनल नंबर हैं जिसके फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट ये फाइनाइट होते हैं। अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर लें तो डिवीजन प्रोसेस ये खत्म होता है और फ्रैक्शनल पार्ट में महदूद डिजिट्स आते हैं 1 2 3 4 वगैरह, लेकिन डिवीजन का प्रोसेस खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 और 2, 1 को अगर 2 पर डिवाइड कर ले तो डेसिमल में 0.5 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह 45 को 4 पर डिवाइड कर ले तो 11.25 आता है, तो ये टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं, फिर डिवीजन का प्रोसेस ये खत्म हो गया। इस तरह 425/8, 425 को 8 पर डिवाइड कर ले तो 53.125 आता है, डिवीजन का प्रोसेस ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गए। इस तरह रिकरिंग डेसिमल ये वो फ्रैक्शनल नंबर है, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर ले तो फ्रैक्शनल पार्ट में डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट ये एक ही तरतीब में रिपीट होता है। मिसाल के तौर पर 1 और 3, 1 को 3 पर डिवाइड कर ले तो 0.333 ये आता है। ये 3 का डिजिट जो है ये बार बार इसी तरह रिपीट होता है, तो रिकरिंग डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसमें एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट जो होते हैं ये एक ही तरतीब में सेम ऑर्डर में ये रिपीट होता है, तो इसको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इस तरह 22/7, 22 को 7 पर डिवाइड कर लें तो 3.142857, 142857, तो इसमें ये 142857 ये ब्लॉक ऑफ डिजिट ये सेम ऑर्डर में रिपीट होता है। तो इस किस्म के रेशनल नंबर को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट सेम ऑर्डर में रिपीट होता है और कभी खत्म नहीं होता। तो ये दो किस्में हैं, रेशनल नंबर की दो किस्में हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल और इस तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये खत्म तो नहीं होते, लेकिन एक ही तरतीब में बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, इसके बाद सबसेट है। सबसेट, तो सबसेट किसे कहते हैं? सेट A is called the subset of set B if every element of set A is present in set B. सेट A सेट B का सबसेट कहलाता है अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 5, so A is a subset of B, that is A is a subset of B. अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो सेट A सेट B का सबसेट कहलाता है। सेट A के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट B के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। हम देखते हैं कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद है, तो सेट A सेट B का सबसेट हो गया। और सबसेट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं
A is a subset of B। फिर प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट set A is called a proper subset of set B if A is a subset of B and there exists at least one element in set A, set B which is not present in set A। For example, if A is equal to ABC and B is equal to A, B, C, D, E, we see that every element of set A is present in set B। A, B, C ये तीनों एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं और सेट B में दो एलिमेंट D और E ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट A में नहीं है। तो सेट A सेट B का सबसेट है और B में ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो A में नहीं है, इसलिए सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है। So A is a proper subset of B, that is A is a proper subset of B। प्रॉपर सबसेट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। अगर इस सिंबल के नीचे ये लकीर खींचा जाए तो फिर ये सबसेट के लिए इस्तेमाल होगा और प्रॉपर सबसेट के लिए यही सिंबल इस्तेमाल होगा। इम्प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and A is equal to B, then A is called improper subset of set B। For example, if A is equal to 5, 10, 15 and B is equal to 5, 10, 15, we see that A is a subset of B। हम देखते हैं कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद है, 5, 10, 15 ये सेट B में भी मौजूद है और इस तरह सेट A सेट B का इक्वल भी है, मसावी भी है। तो इसका मतलब यह है कि A B का इम्प्रॉपर सबसेट है। It is sufficient for today. Good.